सो गाइज आज का जो हमारा पाइथन ट्यूटोरियल है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर है। हम आज जानेंगे कि हम पाइथन में इंटीजर्स का यूज़, फ्लोट वैल्यूज़ का यूज़ और बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करके देखेंगे। पाइथन बॉडमॉस इन पाइथन हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंटीजर्स कैसे हम यूज़ करते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर होते हैं हमारी एक वैल्यू होती है जो डेसिमल नहीं होती है, 1 to इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो हमारी इंटीजर में होगी। और हमारा फ्लोट वैल्यू आता है, जो भी डेसिमल वैल्यू होती हैं उनके साथ जो लिखा होता है वो हमारा फ्लोट वैल्यू होता है। तो ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा फ्लोट वैल्यू है। ये हमारा नेचुरल नंबर आता है और ये हमारे फ्लोट वैल्यूज होते हैं। इसमें प्राइम, नॉन प्राइम सारी वैल्यूज आती हैं। इसमें 1 to इनफाइनाइट इंटीजर हो गया। और अगर यही इंटीजर हमारा कुछ वैल्यू के साथ है जो डेसिमल के साथ है, पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद कुछ वैल्यूज हैं, तो ये हमारा फ्लोट वैल्यू हुआ। अब बात आती है इसमें हम ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो ऑपरेशंस हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक स्टार वैल्यू के साथ। जैसे कि अगर हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम यूज़ करेंगे 10 into 3 और हम प्रिंट करा सकते हैं। रन करा के देखते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 30। ओके, ऐसे ही प्रिंट 10 into 3 कर सकते हैं। अगर हमें करना है 10 डिवाइड बाई 3, तो हम 10 डिवाइड बाई 3 का ही यूज़ करेंगे फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो ये हमें वैल्यू देगा 3.3335। ये हमारा इंटीजर वैल्यू दिया है, इसने हमें फ्लोट वैल्यू दिया है, राइट। हमारे पास और भी ऑपरेशंस हैं। जैसे कि हम अगर रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हम 10% 3 यूज करेंगे और इसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, इसे हम मॉडुलस वैल्यू कहते हैं, मॉड वैल्यू। देखिए 1 आया, ये हमारा अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, वही हमें ये वैल्यू देता है। ये मॉड वैल्यू होती है। 10 डिवाइड बाई 3 ये हुआ, वैल्यू आई पूरी। और अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 1 बचता है अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 10 से। और भी हम वैल्यूज निकालते हैं अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज किया था एक। अगर हम 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें केवल 3 मिलेगा, हमें 3 मिलता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिल जाती है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि अभी हमने यूज किया, एक फॉरवर्ड स्लैश भी यूज करते हैं हम। ये सारे हम ऑपरेशंस करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि x इज इक्वल टू लिखा हुआ है, कुछ ऐसी वैल्यू लिखी हुई है और हमें प्रिंट कराना है इसे। तो ये क्या वैल्यू देगा? अगर हम इसे रन करें तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी 15। तो इसके ऑर्डर पे निर्भर करता है कि हमें क्या वैल्यू देने वाला है। हम इसकी बात करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं एक हमारा ऑपरेटर होता है, उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का हम प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ करते हैं। पाइथन के जब हम कोड लिखेंगे तो हम बहुत बार ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हम उसको जानते हैं वो क्या होते हैं। तो x इज इक्वल टू x प्लस 3। x इज इक्वल टू x प्लस 3 कब? जब x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू है, x इक्वल टू मान लीजिए 6 है और हमें x में 3 ऐड करना है, तो हम ऑगमेंट कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी कोड हो सकता है। वो कोड हम जब कभी भी अभी आगे के क्लासेस में, आगे के ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि हम कोड लिखेंगे, उसमें हम कुछ कंडीशन लेंगे और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा और फिर इसकी वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी। हम अधिकतर बार 1 का यूज़ करते हैं। हम जब भी कोड लिखते हैं तो हम x इक्वल टू x प्लस 1 का यूज़ करते हैं। हम अगर प्रिंट कराएं तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? 7। एग्जैक्टली 7 क्यों मिली? हमारी पहली x की वैल्यू 6 थी, हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की और यहाँ पे x में स्टोर करा दी हमने। अब अगर हम प्लस की जगह अगर माइनस का यूज़ करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू बचेगी 5, राइट।
इस तरह का हम इसमें सारे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह पे हम शॉर्टकट यूज करते हैं, वो होता है x प्लस इज इक्वल टू 1, या जिस वैल्यू से भी हम बढ़ाना या घटाना चाहते हैं वो वैल्यू, ये हो गई 7। अगर हम प्लस की जगह पे माइनस यूज करते तो ये हमें वैल्यू मिलती 5, करेक्ट 5 वैल्यू। तो ये ऑगमेंटेड असाइनमेंट होता है। हम चाहे तो इस तरह यूज करें, x माइनस इज इक्वल टू 1 या x प्लस इज इक्वल टू 1, या हम लिखें x इक्वल टू x माइनस 1। ये दोनों ही सेम बातें हैं। हम अधिकतर यूज करते हैं इसका क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट होता है, और ये हम समझने के लिए यूज करते हैं कि x इक्वल टू x माइनस 1। इसे हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसको हमने अभी यहाँ नाम लिख रखा है बॉडमास इन पाइथन। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कैसे, हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लेते हैं 10 प्लस 3 इंटू कोई भी वैल्यू, मान लीजिए 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और इसका आंसर अपने हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए। हम चेक करते हैं x को प्रिंट करा के, मैं रन करता हूँ इसे, और इसकी वैल्यू आई 16। क्यों आई? यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 2 दैट विल बी 6, और फिर 10 में ऐड हुआ और आया वैल्यू 16। ठीक है, यानी पहले मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद एडिशन फॉलो हुआ, पहली बात। दूसरी बात है, हम इसमें जो पैरेंथेसिस होती हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जो पैरेंथेसिस होती हैं वो पाइथन का इंटरप्रेटर पहले सॉल्व करता है। अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, 10 प्लस 3 में ब्रैकेट हमने लगा दिया, तो पहले 10 प्लस 3 सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो हमें वैल्यू कुछ और होगी 26। पहले 10 में 3 ऐड हुआ, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई बाई 2 किया गया तो 26 आया। ऐसे ही हम कोई कहीं भी पैरेंथेसिस लगा सकते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो हायर देन होती है किसी भी वैल्यू से। जो पैरेंथेसिस होता है उसके बाद हमारा आता है एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे हम यूज करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हुआ 2 टू द पावर 3। वैल्यू देखते हैं इसकी 8। ऐसे ही अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि 3 टू द पावर 3 27, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। तो इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हायर होती है पैरेंथेसिस के बाद। लेकिन पैरेंथेसिस अगर नहीं लगा हुआ है, वो तो एक यूनिवर्सल कंडीशन हो गई कि पैरेंथेसिस है तो वो कोड, वो पीस ऑफ कोड पहले रन करेगा। लेकिन पैरेंथेसिस के बाद सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होता है। एक्सपोनेंशियल के बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो अगर हमने x लिया है तो y इज इक्वल टू हम लेते हैं 3 इंटू 3, या हम यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 भी कर सकते थे। यह हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस 3। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। इस तरह हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर सॉल्व करता है। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये ऑर्डर वो प्रेफर करता है, पहले एक्सपोनेंशियल, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और सबसे पहले वो यूज करता है पैरेंथेसिस। पूरे कोड में वो फाइंड करता है कि कहीं भी पैरेंथेसिस लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो वो एक्सपोनेंशियल फाइंड करता है, उसे सॉल्व करता है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई या डिवीजन को सॉल्व करता है, और फिर उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आता है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रखा है और यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रखा है, इसमें कौन सी वैल्यू पहले सॉल्व होगी? तो इसमें जो वैल्यू सबसे पहले सॉल्व होगी जो सबसे पहले आगे होगी। जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है x इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1, और दूसरी वैल्यू लिखी हुई है r इज इक्वल टू 3 माइनस 5 प्लस 1। तो इसमें पहले प्लस सॉल्व होगा
उसके बाद माइनस सॉल्व होगा, इसमें पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा। तो इन दोनों में जो प्रेफरेंस होती है, मतलब प्लस और माइनस में आगे पीछे की बात होती है कि जो आगे होगा, जो सबसे पहले होगा वो सॉल्व होगा, उसके बाद पीछे वाला सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम चीज़ें होती हैं, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद का उसके बाद। लेकिन जो प्रेफरेंस होता है वो पहले एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, फिर एडिशन या सबट्रैक्शन का। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू ली x इक्वल टू, पैरेंथेसिस हमने लगाया 2 + 3 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 - 3 से। वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन फाइंड कीजिए, फिर आइए आंसर देखते हैं। इसे हम रन करते हैं कोड को और वैल्यू आई 47। इसने पहले इस पीस ऑफ कोड को सॉल्व किया क्योंकि इसमें पैरेंथेसिस लगी हुई थी। 3 to 5 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद माइनस किया गया 3, तो यहाँ तो 50 हुआ था, -3 यानी 47। आई होप समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे प्रेसिडेंस कैसे फॉलो करते हैं। पाइथन में हम कुछ मैथ फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जो भी फ्लोट वैल्यू होती हैं उनके हम कुछ राउंड ऑफ होता है। जैसे हम कभी भी सामान लेने जाते हैं मार्केट में या सुपर मार्केट में कभी भी सामान लेने जाते हैं, तो सुपर मार्केट नहीं लेकिन अगर हम लोकल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम मान लीजिए हमें बना 79 रुपीज़, तो या तो हम 80 रुपीज़ दे देते हैं, अगर वो 71 रुपीज़ बना है तो हम 70 रुपीज़ दे देते हैं। तो इसे राउंड ऑफ वैल्यू कहते हैं। ज़्यादा हुआ तो हम थोड़ा सा नुकसान सहते हैं, अगर कम हुआ तो दुकानदार जो होता है वो अपना नुकसान करता है। तो हम अधिकतर ऐसा करते हैं कि 71 मान लीजिए 99 रुपीज़ बने तो हम 100 रुपीज़ देते हैं, 91 रुपीज़ बना है तो 90 रुपीज़ हम देकर चले आते हैं। तो इसी तरीके से मैथ में कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उनको देखते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ पे है 2.9, तो इसकी जो राउंड वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अगर हम प्रिंट करते हैं इसकी राउंड वैल्यू तो पाइथन क्या देगा हमें, यहाँ पे राउंड और नंबर हमें देने के लिए बोल रहा है, तो नंबर हमारा x यहाँ पे पहले से स्टोर है, तो x की हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम प्रिंट करते हैं तो वैल्यू आएगी 3, ये राउंड वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 5, तो हमें क्या मिलेगा 2। अगर हम यहाँ पे 6 यूज़ करेंगे तो हमें मिल जाएगा करेक्ट 3। 5 तक हमें मिलता है इसके पहले की वैल्यू यानी 2, और अगर 5 के बाद हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद की वैल्यू +1 हो जाता है, वो होगा हमारा 3। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, अगर जब आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आप खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे यूज़ करता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो हम ABS का यूज़ करते हैं। ABS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट। हम यहाँ पे एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट को हम शॉर्ट फॉर्म में ABS यूज़ करते हैं। ABS कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे हम अगर वैल्यू लिखें ABS और वैल्यू यहाँ पे हमने दी, ये हमारा फंक्शन है, और ABS यानी एब्सोल्यूट 2.6 को हमें एब्सोल्यूटली यूज़ करना है, तो 2.6 यूज़ हम करेंगे। तो ABS में हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमें प्रिंट करना है ABS किसी भी चीज़ का, तो x ना लिख के हम अगर लिखें ABS ऑफ -2.9, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 2.9, राइट। मतलब नेगेटिव वैल्यू यहाँ से हट जाएगी और ये 2.9 होगा। ये से जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारी जगहों पे हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो वहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू देता है या पॉजिटिव देता है, अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है तो हम ABS फंक्शन का यूज़ करते हैं मैथ में। अब हम कोड में कैसे लिखते हैं, हम पहले इंपोर्ट कराते हैं मैथ, इंपोर्ट हम यूज़ करेंगे मैथ, ये पूरी लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो जाएगी और इसके बाद हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैथ इंपोर्ट करा लिया है और अब हम प्रिंट करेंगे कुछ वैल्यूज़, जैसे कि हम जब यहाँ पे मैथ लिखेंगे और उसके बाद डॉट लगाते हैं, तो डॉट के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेथड ओपन हो जाते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है वीडियोज़ में, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। सो हम यहाँ पे एक सील फंक्शन का यूज़ करेंगे, हमारा मेथड है CEIL सील, और यहाँ पे हम 2.9 की सीलिंग वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो 2.9 की सीलिंग वैल्यू हमारी 3 होगी,
ये हमारा मेथड होता है। ऐसे ही हम अगर फ्लोर यूज़ करना चाहें तो सील की जगह पे हम फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि FLOOR फ्लोर 2.9, ये हमारी वैल्यू जाएगी 2। तो अभी हमने देखा इसमें अंतर क्या है, हमारी जो राउंड वैल्यू है उसमें क्या डिफरेंस है। 2.9 हमारा जो है ये हमारा मेथड है, वो हमारा फंक्शन है। ओके, 2.4 हो या 2.9 हो, दोनों में वो वैल्यू हमें 2 ही देगा। जबकि जो हमारा राउंड वैल्यू था वो हमें 2.5 पे 2 देता था और 2.6 पे हमें 3 देता था। ऐसे ही हमारी जो सीलिंग वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम सीलिंग यूज़ करते हैं तो हमें हमेशा ये सीलिंग वैल्यू ही देगा। जैसे कि 2.9 पे हमें 3 दे रहा था, ऐसे ही ये 2.4 पे भी हमें 3 ही देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेथड्स का यूज़ करते हैं। हमने पाइथन फंक्शन और मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब एक काम करते हैं, हम गूगल पे यूज़ करते हैं Python 3 मैथ मॉड्यूल सर्च करते हैं, और ये एक होमवर्क होगा कि Python 3 मैथ मॉड्यूल हमें सर्च करना है। और Python 3 लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे जो पहले के वर्जन है उनमें इसमें कुछ अंतर है। तो पहली लिंक जो है मैथमेटिकल फंक्शन Python 3.7.2 डॉक्यूमेंटेशन, इसको पूरा पढ़ना है और इसमें फाइंड करना है कि फैक्टोरियल, फैब, कॉपी साइन, सेल, फ्लोर, बहुत सारे हर एक जो आपके फंक्शंस हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है। ये आगे काम आएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, शेयर टू अदर्स। थैंक यू।